अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो था उसको सीखा था। आज हम नेक्स्ट टेंस अपना पास्ट में जो हमारा तीसरा टेंस है हम उसको करने जा रहे हैं। तो उर्दू से इंग्लिश बनानी हम सीख रहे हैं और हम तकरीबन को 5-6 टेंसेस हम सीख चुके हैं और उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता लग गया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पता लग गया होगा, हेल्पिंग वर्ब्स का पता लग गया होगा और ये कि आप उर्दू का फ़िक्रा पहचानते कैसे हैं कि किस में कौन सा टेंस कौन सा रूल आपने अप्लाई करना है। आज हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक इजी टेंस है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। प्रोनाउन कोई भी आ जाए, सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, आपने हैड ही लगाना होता है इसके अंदर। तो इसमें पहचान देख लें। जो पहचान मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बताई थी वही पहचान इसकी है। फ़र्क क्या है कि वो प्रेजेंट में था तो उसके एंड पे है आता था, लेकिन ये पास्ट में है तो इसके एंड पे था आएगा, क्योंकि ये माजी की बात हम करते हैं। तो जब माजी होता है वो था, थी, थे में होता है। तो पहचान वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी। हमारी जो तरीक़ाकार है उसमें यही आसानी है कि अगर आप प्रेजेंट टेंस अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो अगले टेंस आपको समझने में बहुत आसान हो जाते हैं। तो देखें, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में मैंने बताया था कि अलिफ़, छोटी ये और बड़ी ये, और उसके बाद इसमें था इस्तेमाल होता है। ये इसकी एक आसान सी पहचान है, लेकिन अगर आप ये आपको नहीं पता लगता तो आप दूसरा भी देख सकते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। इसी तरह से लिया था, ली थी और लिए थे वगैरह। जब अगर उर्दू के जुमले में ये इन पे जुमला ख़त्म होगा तो आपने समझ आना है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पहचान तो हमने देख ली है, अब हमने इसका रूल देखना है कि कौन सा फार्मूला लगा के हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसमें बड़ा सिंपल सा रूल है। आपने सबसे पहले एज़ यूजुअल सब्जेक्ट को आपने ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आपने हैड लगा देना है जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपने इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो आपने यूज़ करनी है और फिर आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देना है। तो ये सिंपल सा रूल है। आप देखें, अगर आप इसको प्रेजेंट से कंपेयर करें ना तो इसकी जगह पे सिर्फ हैज़ हैव था, बाकी सारा रूल वही वैसे ही है। तो चूँकि ये पास्ट है तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा चेंज, एक एक लफ्ज़ का चेंज आ रहा है। हैड, जैसे यहाँ पे है था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब यहाँ पे था आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, और गा गी के आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाते हैं, बाकी सारा रूल वैसे ही रहता है। तो इसलिए आपने सिर्फ प्रेजेंट के टेंसेस के जो रूल्स हैं सिर्फ आपने वो याद करने हैं एक दफ़ा। अगर वो आपको याद कर लेते हैं तो फिर बाकी टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो देखें, ये सिंपल सा एक जो है ना रूल हमने इसका बना लिया। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाएं कि एग्जांपल इसकी अगर करनी हो तो कैसे करेंगे। तुमने मेरी बात पर अमल किया था। देखें, ये एक उर्दू का एक सेंटेंस है कि तुमने मेरी बात पर अमल किया था। अब इसको मैंने देखा तो ये अलिफ़ और था पे ख़त्म हुआ, यानी इसको हमने देखा है तो ये अलिफ़ और था। तो हम अपनी पहचान के मुताबिक अलिफ़ और था अगर आ जाएगा तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम अब टेंस की पहचान हमें हो गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आपने वही काम करना है, इसमें से सब्जेक्ट निकालें, फिर इसमें से वर्ब निकालें और फिर इसमें से ऑब्जेक्ट निकालें। अब मेरा ख्याल है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा। अगर ये चीज़ नहीं आई तो सबसे पहले आप यही सीखें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके लिए फ़र्स्ट वीडियो जो मौजूद है, अलग से वीडियो इसके ऊपर एक बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले इंग्लिश में करूँगा सब्जेक्ट की। तो तुम देखें, सब्जेक्ट इंग्लिश हो गई, फिर हमने हैड लगाना है, यू हैड। अब अमल करना जो वर्ब है इसके अंदर, तो एक्टेड अपॉन, अमल करना, यू हैड एक्टेड अपॉन। अब एक्ट होता है फर्स्ट फॉर्म और एक्टेड थर्ड फॉर्म हो गई। एक्टेड अपॉन माई वर्ड्स, माई वर्ड्स जो है वो ऑब्जेक्ट था, तो तुमने मेरी बात पर अमल किया था। फिर दूसरा सेंटेंस देखें, अगर पहचान दूसरे तरीके से भी हो सकती है। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो देखें, इसमें भी अलिफ़, या इस तरह से भी हो सकता है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैं अपना काम
मुकम्मल कर चुका था। तो चुका था जब आ गया तो साफ पता लग गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस है तो देखें कैसे होगा, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो मैं था इसमें सब्जेक्ट, मुकम्मल करना था वर्ब और काम था इसमें ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएं तो आपने फिर क्या करना होता है, इन केस ऑफ नेगेटिव यहाँ पे आपने नोट का इजाफा कर देना है। और अगर इंटेरोगेटिव आएगा तो फिर आपने हैड को शुरू में ले जाना है। जैसे इसकी भी एक एग्जांपल आप देख लें, क्या वो नमाज अदा कर चुकी थी। अब ये इंटेरोगेटिव आ गया तो आपने हैड शुरू में ले जाना, हैड शी ऑफर्ड दी प्रेयर, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें, वहाँ पे एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसका, ये इतना सा रूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो इसको महफूज कर सकते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ, और इसके मुताबिक आप अपनी एक्सरसाइज जो है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। शुक्रिया।